बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मेरा नाम नासिर गोंदल है। आज गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसा कि पहले भी हम लोग हाउसिंग के मतलब जो है वो हाउसिंग के शोबा के मतलब आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं, और हमारी ख्वाहिश है कि हमारी कोई भी वीडियोज़ है उसमें हम लोग ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करें जिससे आपको बहुत अच्छा फ़ायदा हो सके। और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की वीडियो जो है वो प्लॉट्स के मतलब नहीं है। आज की वीडियो जो है वो कंस्ट्रक्शन के मतलब है। मैं समझता हूँ कि एक प्लॉट परचेज़ करना कंस्ट्रक्शन से थोड़ा आसान है, और अगर आप कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं तो ये कंस्ट्रक्शन भी जो है वो बड़ा एक पेचीदा सा मरला है, और बहुत सारे लोग जो हैं वो इससे डरते हैं कि हम लोगों ने अपना प्लॉट बनाना है, घर बनाना है, तो कैसे बनाएं, उसमें कौन कौन सी हमने चीज़ों का ख़ास ख्याल करना है। बहुत सारे लोग इन्हीं चीज़ों से डरते हुए जो है वो एक कोई ठेकेदार हायर कर लेते हैं, और वो ठेकेदार जो है वो कंस्ट्रक्शन कास्ट आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर आपने मेरी आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो ख़ुद घर बनाना चाह रहे हैं। एक जो बड़े इन्वेस्टर हैं, जो बड़े घर हैं, लाइक इस्लामाबाद में अगर कोई बंदा जिसने अपने घर का बजट जो है वो 3 से 4 करोड़ रुपए रखा हुआ है, तो उसके लिए ये मुश्किल मरला नहीं है कि वो एक अच्छा ठेकेदार हायर करे और उस ठेकेदार के थ्रू जो है वो अच्छी कंस्ट्रक्शन भी करवाए और सारा प्रोसेस भी कर ले। मेरी आज की वीडियो जो है वो उन लोगों के लिए है जो कम आमदनी वाले लोग हैं। उन लोगों ने 5 मरले 7 मरले का या 4 मरले का प्लॉट तो परचेज़ कर लिया है, लेकिन अब घर बनाने का मरला जो है वो बहुत ज़्यादा उसके लिए वो परेशान है। मैं समझता हूँ कि कोई भी बंदा है वो अपनी लाइफ में एक ही घर बनाता है अपने लिए, बल्कि मैं समझता हूँ कि अपने लिए तो वो घर नहीं बनाता। ये एक सिस्टम चल रहा है दुनिया का कि आपने जो घर बनाया है वो आपके बच्चों ने इस्तेमाल करना है, और आपके बच्चों ने जो घर बनाना है वो अगली नस्ल ने इस्तेमाल करना है। तो आपने जो भी घर बनाना है, डेफिनेटली मैंने बहुत सारा ये तजिया किया है कि आप जाके 40 से 45 साल की एज में जो है वो लोग घर अपना बना सकते हैं, जो भी सेल्फ मेड लोग हैं। अब एक जो ख़ानदानी रईस हैं, मैं उनकी तो बात नहीं कर रहा, या मिल ओनर हैं, या बहुत बड़े लैंडलॉर्ड हैं, उनकी तो बात नहीं कर रहा। मैं एक एवरेज पर्सन की बात कर रहा हूँ। एवरेज पर्सन जो है वो 40 से 45 साल की एज में जाके एक घर बनाता है, और जैसा कि एवरेज एज जो है वो 55-60 साल है। तो मैं समझता हूँ कि कोई बंदा भी जो घर बनाता है वो अपने बच्चों के लिए बनाता है, ख़ुद जो है वो बड़ा कम अरसा जो है उसमें रह सकता है। तो आज की वीडियो में हम आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे कि अगर आप कम आमदनी वाले हैं, या आप छोटा एक घर बनाना चाहते हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, तो आपने कौन सी चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है ताकि आपकी कंस्ट्रक्शन कास्ट जो है वो कम से कम खर्च हो और आपको काफ़ी उसमें बचत आ सके। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जब भी आप कोई मकान बनाने के सोचते हैं तो सबसे पहला जो एक ऑप्शन आपके जहन में आता है वो होता है मिस्त्री। और मैं समझता हूँ कि ये मिस्त्री जो है ये आपकी टोटल कंस्ट्रक्शन का डिपेंड जो है वो आपके मिस्त्री के ऊपर होता है। अगर आपकी किस्मत अच्छी है, आपको अच्छा मिस्त्री मिल गया है, तो मैं समझता हूँ कि आपकी कंस्ट्रक्शन कास्ट जो है वो भी कम हो जाएगी और आपका घर भी खूबसूरत बन जाएगा। लेकिन अगर बदकिस्मती से आपको मिस्त्री जो है वो अच्छा नहीं मिला, तो मैं समझता हूँ कि ये आपके लिए बहुत नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। अमूमन जो है वो मैं दोस्तों को एक लतीफ़ा शेयर करता हूँ कि पुराने वक्तों में एक मिस्त्री था, वो एक दूसरे शहर में चला गया, और दूसरे शहर में जाने के बाद जो है उसको एक जो वाशरूम है उसको ठेका मिल गया। घर के अंदर उसने एक वाशरूम बनाना था, उस एक वाशरूम का उसको ठेका मिल गया। और लेकिन उसने क्या किया कि वो वाशरूम जो है वो बाकी घर के लेवल से जो है वो 3 फुट जो है वो नीचे बना दिया। अब वो जब 3 फुट नीचे वो वाशरूम बन गया तो उसकी पानी का निकासी का कोई सिस्टम नहीं था। तो घर वालों ने कहा कि जी आपने क्या कर दिया है। उसने कहा कोई मसला नहीं है, इसका मेरे पास बड़ा आसान हल है। और अब आप ये करें कि आप जो पूरा मकान है आपका, इसको गिरा कर जो है वो आप पूरा मकान जो है वो उसको नीचे कर लें। तो ये मिस्त्री जो हैं ये अमूमन इनका स्टाइल होता है। आप जब मकान शुरू करेंगे तो आपको बताएंगे कि ये बड़ी आसान काम है जी, बड़ी थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कास्ट आएगी, लेकिन अब जब मकान आप शुरू कर लेंगे उसके बाद ये आपको ऐसा आपकी कंस्ट्रक्शन जो आपकी रेंज है, फ़र्ज़ किया आपका 5 मरले का मकान है, आप बनाना चाह रहे हैं, और आपके माइंड में आपने 25 लाख रुपए उसकी कंस्ट्रक्शन कास्ट रखी है,
तो ये आपकी वही कंस्ट्रक्शन कास्ट जो है वो 30 से 32 लाख रुपए तक लेके चले जाएंगे और आप उस वक्त मजबूर हो जाएंगे कि ये कंस्ट्रक्शन कास्ट तो हमने डेफिनेटली आपको देनी पड़ेगी, आपको वो चीज़ें भी सारी प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। तो इसके लिए सबसे पहला मरला जो है वो ये है कि आप अच्छा मिस्त्री, जिसने पहले भी अच्छे घर बने हुए, आप मिस्त्री अच्छा ढूंढ लें और ये आपकी खुशकिस्मती है कि आपको अच्छा मिस्त्री मिल जाए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर आपको अच्छा मिस्त्री मिल गया है, आप घर बनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए कुछ चंद चीज़ें हैं जिनका मैं आपसे ज़िक्र करूँगा कि आपने उन चीज़ों का ख्याल रखना है और आपको इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए कि 5 मरले का अगर आप घर बना रहे हैं तो उसके ऊपर ईंटें कितनी लगेंगी, बजरी कितने लगेगी, सीमेंट कितना लगेगा, सरिया कितना लगेगा, उसके अलावा बिजली का जो सामान है वो कितना ख़र्च होगा। तो उसके लिए मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर देता हूँ कि 5 मरले का घर जो है, अगर आप सिंगल स्टोरी घर बना रहे हैं 5 मरला के ऊपर, तो ये तकरीबन 30 से 35 हज़ार ईंट आपकी लगेगी। ईंट में जो है वो आपके पास तकरीबन 3 किस्म के ऑप्शन होते हैं। एक अव्वल ईंट होती है, दोम होती है, उसके बाद सोम होती है। तो आपने ये चीज़ भी ख़ास ख्याल रखनी है कि जिस भट्ठे से या जिस ब्रिक्स कंपनी से आप ईंट परचेज़ कर रहे हैं, आपने इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है कि बहुत सारे भट्ठे ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको जो दोम ईंट होती है वो आपको अव्वल करके बेच रहे होते हैं। इन चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना होता है। तीनों किस्म की जो ईंटें हैं वो आपने ख़ुद जाके चेक करनी है, उसके बाद उनसे रेट फ़ाइनल करना है। इसके बाद दूसरा प्रोसेस ये है कि आपने ईंटें परचेज़ कर ली, ट्रक वाला ईंटें लेकर आ रहा है, वो 10,000 क्वांटिटी लेकर आ रहा है, तो वो 10,000 क्वांटिटी पूरी होनी चाहिए। बल्कि आप कोई भी मटेरियल परचेज़ कर रहे हैं तो उसका एक फार्मूला होता है ईंटें गिनने का, वो आपको मिस्त्री आपको बड़ा आसानी से बता सकता है। और एक बात और भी ज़हन रखें, आपने मिस्त्री का भी ख़ास ख्याल रखना है कि हो सकता है आपका मिस्त्री जो है वो लोडिंग वाले के साथ मिला हो और वो 2, 4, 5 हज़ार रुपये उनसे वसूल कर रहा हो और आपकी जो 8,000 ईंट आई है वो आपको 10,000 ईंट करके बता रहा हो। क्योंकि जब मिस्त्री ईंटें लगा रहा होगा तो उस वक्त ना तो आप ईंटें गिन सकते हैं और ना ही उसके कोई आप वेट कर सकते हैं। इन चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है और ख़ुद आपने इस प्रोसेस को कंट्रोल करना है। उसके बाद जितना भी आप मटेरियल मंगवा रहे हैं, सीमेंट है तो सीमेंट की क्वांटिटी भी आपने ख़ुद गिननी है। अगर सरिया आ रहा है तो सरिया में भी आपने लाजमी जो है इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि सरिये में मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा जो है वो 2 नंबरी होती है। आपको नहीं आइडिया होता कि सरिया जो है ये कितनी लंबाई हो तो इसका वेट कितना बनता है। तो इन चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है। ईंटों के बाद अगला प्रोसेस आपका होता है कि आपने जो सीमेंट परचेज़ करना है उसकी क्वांटिटी आपने चेक करनी है। सीमेंट में भी 2-3 किस्में होती हैं। आप उसमें जो अच्छा सीमेंट है, इतना अच्छा सीमेंट लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती, जो नॉर्मल एक रूटीन का बाकी लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी आप भी इस्तेमाल करें। इसके अलावा बजरी है, बजरी में 2-3 किस्म की हैं। यहाँ पे इस्लामाबाद में मारगला की जो बजरी है वो बड़ी मशहूर है, वहाँ पे भी आपने ख़ुद चेक करना है। अगर वो बजरी गंदी है, मिट्टी वाली है, तो वो बिल्कुल परचेज़ ना करें, साफ़ सुथरी आपने बजरी परचेज़ करनी है। और लोडिंग वाले से उसका जो एक प्रॉपर सिस्टम है वेट का, उसको प्रॉपर आपने ख़ुद अपने सामने चेक करना है। इसके अलावा अगर आप सरिया परचेज़ करने जा रहे हैं तो सरिये में भी आपने जो है वो किसी से अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके, सरिया जो है उसका भी एक प्रॉपर फार्मूला होता है, उसकी लेंथ होती है, उसकी मोटाई होती है, तो आपने इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। उसके अलावा बिजली का सामान अमूमन आजकल चाइना से जो सामान आ रहा है बिजली का, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल ही थर्ड क्लास है। बहुत सारी कंपनियाँ जो है वो बिल्कुल वायर जो आ रही है, ये वायर आप लगा तो लेते हैं लेकिन 1 साल बाद 2 साल बाद ये वायर आपकी जल भी सकती है और बहुत सारी जगह से ये बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो आपने वायर जो है वो अच्छी इस्तेमाल करनी है। एक बात चीज़ ज़हन में रखें कि जो चीज़ें आपकी दीवार के अंदर आ जाएंगी वो चीज़ें आप जब चेंज करने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको मुश्किलात होंगी। जो चीज़ें बाहर हैं, लाइक आपने बल्ब लिया है, होल्डर लिया है, अब ये चीज़ें जो है वो बाहर लगी हुई हैं, आप इनको किसी वक्त भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन वायर जो है, जैसे बिजली की वायर है, आपने जो प्लम्बर का काम करवाया है, प्लम्बिंग का मतलब आपने पाइप, जो पानी के पाइप वगैरह हैं, प्लास्टिक के पाइप आपने जो दीवार के अंदर चले गए हैं या फर्श के नीचे आ गए, उन चीज़ों पे आपने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि वो चीज़ें अगर आपकी ख़राब होंगी तो आपको बहुत सारा एरिया जो है वो दोबारा उखाड़ना पड़ेगा और दोबारा नए सिरे से बनाना पड़ेगा। बाहर वाली चीज़ें जो हैं वो आप नेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं, उनकी क्वालिटी भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन जैसे ये वायरिंग वगैरह है और इसके अलावा जो प्लम्बिंग का काम है, मतलब इसके पाइप वगैरह होते हैं और प्लास्टिक के पाइप, ये चीज़ें आपने ख़ास इन चीज़ों का ख्याल रखना है। उसके अलावा मैं कुछ चीज़ें आपसे शेयर करूंगा कि आपने
वहाँ पे साइट पे ख़ुद जो है वो काम की निगरानी करनी है और किन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। नंबर 1 तो ये है कि आपने बुनियादें, जो मकान की बुनियादें बन रही हैं उनके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि आपने बुनियादें अगर कमज़ोर रखी हैं तो आपकी बुनियादें बैठ सकती हैं, मकान में क्रैक आ सकते हैं, दीवारों में क्रैक आ सकते हैं। इसके अलावा जब आपका मिस्त्री काम कर रहा होता है और ऊपर लंटर तक का टाइम आ जाता है, लंटर डालने के लिए शटरिंग होती है और शटरिंग में आपने ख़ास ख्याल रखना है। बहुत सारे ठेकेदार जो उनकी शटरिंग जो है वो बड़ी कमज़ोर होती है, उसमें बहुत सारे सुराख होते हैं, लेवल ठीक नहीं होता। अगर वो सुराख होंगे तो आपका, मैं समझता हूँ कि जहाँ पे आपका 5 लाख रुपए में लंटर डाल रहा है, आपका 50,000 रुपये एक्स्ट्रा चला जाएगा, क्योंकि आपका लंटर जो है वो, उसकी मोटाई जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी उस शटरिंग की कमज़ोरी की वजह से। और चूँकि सुराख बंद नहीं होंगे। अब इसमें एक और चीज़ का भी शामिल हो जाता है कि जब लंटर डालते हैं तो उसके वक्त जो आपका लंटर का जो पानी है वो सारा सुराख होने की वजह से नीचे बह जाता है। और उसके बाद आपने लंटर के लिए ख़ास ख्याल रखना है कि जब आपका लंटर डाल रहा हो, कोशिश तो करें कि आप शाम के वक्त जो है वो लंटर डलवाएं, ताकि सुबह तक जो है उसका पानी जो है उसके अंदर ही रहे। अगर आपने दिन में भी लंटर डाला है तो आपने इन चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि जो लंटर के ऊपर तराई है वो आपने लाजमी जारी रखनी है, क्योंकि अगर आप वो जारी नहीं करेंगे लंटर खुश्क हो जाएगा, उसमें पानी की मिकदार जो है वो सही सीमेंट और बजरी में जज़ब नहीं होगी। और वो पानी की मिकदार जो है वो सीमेंट और बजरी में सही करके जज़ब नहीं होगी तो आपका लंटर जो है वो भी दराड़ें मारना शुरू कर देगा और लीकेज शुरू हो जाएगी। तो आपने इन चीज़ों का ख़ास जो है वो ख्याल रखना है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, 5 मरले का घर अगर आप सिंगल स्टोरी बना रहे हैं तो मैंने जो अपनी सारी कैलकुलेशन की है, जिसमें ईंटें भी शामिल हैं, जिसमें बजरी भी शामिल है, सीमेंट भी शामिल है और बाकी इलेक्ट्रिक का सारा सामान, ये सारी चीज़ें डालने के बाद वाशरूम का सारा सामान जिसमें टाइल्स वगैरह हैं और ये सारा सामान, इनकी सारी कैलकुलेशन करने के बाद तकरीबन इस वक्त जो 5 मरला सिंगल स्टोरी मकान की जो कंस्ट्रक्शन कास्ट आ रही है वो तकरीबन 25 लाख से लेके 28 लाख रुपए तक आप जो है वो बना सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जैसे बैरिया टाउन है, बैरिया टाउन में ठेकेदार जो है वो मटेरियल की सप्लाई वहाँ पे थोड़ा मुश्किल मरला है और वहाँ पे जो आपकी कंस्ट्रक्शन कास्ट जो है वो अगर बाहर के एरिया में जो है वो आपकी 25 से 28 आ रही है, तो बैरिया में अगर 5 मरले का आप घर बना रहे हैं सिंगल स्टोरी तो आपकी कंस्ट्रक्शन कास्ट जो है वो 27 लाख से लेके 30 लाख रुपए तक चली जाएगी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो के नीचे कमेंट में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। बहुत बहुत शुक्रिया।